Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Life Sciences, and today we'll study about ABC model of फ्लोवरिंग डेवलपमेंट। आज का हमारा टॉपिक है जो फ्लोवरिंग डेवलपमेंट के लिए जो ABC मॉडल दिया गया है कि किस प्रकार से जो फ्लोर का डेवलपमेंट होता है, कौन कौन से जीन इसको कंट्रोल करते हैं, तो उसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक है सबसे ज्यादा ट्रेंडी टॉपिक है, सबसे ज्यादा बार CSIR नेट एग्जाम में पूछा जा चुका है और भी नेट एग्जाम के अलावा गेट एग्जाम सभी बड़ी बड़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। इस टॉपिक में से कई क्वेश्चन बनाकर जो क्वेश्चनर है, एग्जाम सेटर हैं, वो सभी इसी में से क्वेश्चन बनाते हैं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे कि ABC मॉडल ऑफ फ्लोवरिंग डेवलपमेंट क्या है और इसमें से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लोवरिंग डेवलपमेंट क्या होता है। तो फ्लोवरिंग डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। एक जो टिपिकल फ्लावर होता है, प्रारूपिक पुष्प होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। प्रारूपिक पुष्प की संरचना देखें तो आप सभी को पता होगा, पुष्प में 4 चक्र होते हैं। पुष्प में 4 चक्र या 4 वर्ल होते हैं। तो 4 वर्ल की बात करें, यदि बाहर से अंदर की तरफ बात करें, हम बाहर से अंदर की तरफ गति करें देखें तो उसमें देखेंगे कि हम कौन कौन से पार्ट आते हैं। देखो, आप कभी भी पुष्प को लेते हो तो आपको उसमें 4 चीजें जरूर दिखेंगी और कई पुष्प अलग अलग होते हैं, उनमें और भी एक्स्ट्रा चीज। लेकिन एक प्रारूपिक पुष्प की बात करें तो उनमें 4 चीज महत्वपूर्ण होती है। तो कौन सी होती है? सबसे बाहर आपको देखेगा पुष्प में कुछ हरी पंखुड़ियां होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। और इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। बाह्य दल को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। अब देखो, पूरे चक्र को तो हम कैलिक्स बोल दिए, यानी बाह्य दल बोल दिए। लेकिन यदि हम उस एक पत्ती का बात करें, जो एक ग्रीन इसकी एक यूनिट की बात करें, तो उस एक यूनिट को क्या बोलते हैं हम? सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। तो कैलिक्स किससे मिलकर बना होता है? सेपल से। तो सेपल, बहुत सारी सेपल मिलकर क्या बनाती है? कैलिक्स। तो कैलिक्स की एक यूनिट क्या हो गई? सेपल। समझ में आया? यानी बाह्य दल। बाह्य दल की एक जो पंखुड़ी होती है उसको क्या बोलेंगे हम? सेपल। ठीक है। तो सबसे बाहरी चक्र होता है पुष्प में, वो क्या कहलाता है? कैलिक्स, जिसकी एक यूनिट कहलाती है सेपल। दूसरा चक्र बात करें, अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो दूसरा चक्र कौन सा आएगा? दूसरा चक्र आता है कोरोला। 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 और हिंदी में बोलते हैं इसको हम दल। दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज। ये तो बाह्य दलपुंज हो गया और ये दलपुंज। अब दलपुंज की जो एक यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं हम? पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। तो कोरोला, कैलिक्स किससे मिलकर बना होता है? सेपल से। और कोरोला किससे मिलकर बना होता है? पेटल से। बहुत सारे पेटल्स मिलकर, यानी जो आप कलरफुल देखते हो, ज्यादातर कैसा होता है? ज्यादातर पुष्पों में कैसा होता है? कलरफुल होता है, रंगीन होता है। जो पुष्प में आप रंगीन पंखुड़ियां देखते हो वो किसकी बनी होती है? वो क्या होता है? कोरोला, यानी दलपुंज, जिसकी एक यूनिट को क्या बोलते हैं? पेटल या दल। ठीक है। इसके बाद में तीसरा चक्र जो होता है पुष्प में, बाहर से अंदर की तरफ, तो तीसरा चक्र होता है, उसको कहते हैं एंड्रोइसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम। एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम की एक यूनिट की बात करें, यानी पुंकेसर की एक यूनिट की बात करें हम, तो पुंकेसर की एक यूनिट क्या कहलाती है? स्टेमन। क्या कहलाती है? स्टेमन। एंड्रोसियम की एक यूनिट क्या कहलाती है? स्टेमन। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं 2 दिखा रहा हूं क्योंकि ये एलएस है, फ्लोर की एक एलएस है, एलएस काट खड़ी काट है, तो उसमें एक यूनिट हमें दिख रही है। तो इस प्रकार के बहुत सारे चक्र में मतलब एक पूरा चक्र तो क्या कहलाता है? एंड्रोसियम। और इसकी एक यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टेमन। इसके बाद बात करें तो जो सबसे अंदर वाला होता है, सबसे अंदर वाला पार्ट होता है जायांग। क्या कहलाता है? जायांग, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में गायनोसियम। क्या कहते हैं? गायनोसियम। क्या बोलते हैं? गायनोसियम। और गायनोसियम की एक यूनिट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। तो बहुत सारे कार्पल मिलकर एक चक्र बनाते हैं, जिसको बोलते हैं गायनोसियम या जायांग। तो ये संरचना आपको समझ में आ गई होगी। पुष्प में 4 मुख्य चीजें पाई जाती हैं: सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। सेपल, बहुत सारे सेपल मिलकर क्या बनाते हैं? कैलिक्स। बहुत सारे पेटल मिलकर क्या बनाते हैं? कोरोला। और बहुत सारे स्टेमन मिला बनकर क्या कहलाता है? वो एंड्रोसियम। और बहुत सारे कार्पल मिलकर क्या बनाते हैं? गायनोसियम। तो अब हम देखेंगे कि जो सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल होते हैं,
इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, क्योंकि इनका डेवलपमेंट होगा तभी तो फ्लोर का डेवलपमेंट होगा। तो फ्लोर डेवलपमेंट हमारा टॉपिक क्या है, एबीसी मॉडल ऑफ फ्लोरिंग डेवलपमेंट, यानी फ्लोर का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो आपको पता होगा किसी भी ऑर्गन या कोई भी प्लांट पार्ट बनता है तो उसके लिए कोई ना कोई जीन उत्तरदायी होता है, कोई ना कोई उसको जीन म्यूटेट, कोई जीन रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी जीन के कारण कोई प्रोटीन बनती है, वही प्रोटीन उसी विशेष प्रकार के ऑर्गन का निर्माण करती है, उसी प्रकार के एंजाइम का निर्माण करती है। तो यहाँ पर जो सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल है, ये भी किसी न किसी जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहे होंगे। तो कौन कौन से जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं, वही मॉडल क्या होता है, एबीसी मॉडल। उसी के बारे में स्टडी करेंगे कि इनको कौन कौन से जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इन जीन में म्यूटेशन होने से क्या फर्क पड़ता है। तो देखो, फ्लोरिंग डेवलपमेंट को समझाने से पहले हम देखते हैं जीन्स, कौन कौन से जीन इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के जीन इसको कंट्रोल करते हैं। तो जीन्स की क्लास बनाई गई है, वो 3 क्लास बनाई गई है। तो सबसे पहला है फर्स्ट ए क्लास, सबसे फर्स्ट है ए क्लास जीन। पहला है, सबसे पहला है ए क्लास जीन, ए क्लास जीन। दूसरा है बी क्लास जीन, कौन सा है, बी क्लास जीन। और तीसरा है सी क्लास जीन। जो फ्लोर के जो पार्ट्स हैं, फ्लोर के 4 ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। इन चारों को 3 प्रकार की क्लास, जीन की 3 क्लास कंट्रोल करती है। 3 क्लास कौन कौन सी है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एबीसी मॉडल। क्या बोलते हैं, एबीसी मॉडल। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि एबीसी मॉडल नाम क्यों दिया गया है, समझ में आ गया। क्योंकि बहुत से लोग यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं कि एबीसी मॉडल में ऐसा होता है, उनको बताया नहीं जाता कि फ्लोर का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लोर, ये जो ए बी सी, ये जो क्लास है, इनमें जीन है, ये किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं। ए क्लास का जीन किसको कंट्रोल करता है, बी किसको कंट्रोल करता है और सी किसको कंट्रोल करता है। तो ये कौन कौन से ऑर्गन को बनाते हैं, उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीजें बात करते हैं। जब इनमें कुछ रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है। अब देखो, ए क्लास जीन, अब कोई म्यूटेशन हो जाए, मान लो कोई म्यूटेशन हो जाए, तो ए क्लास जीन की जगह क्या होगा, सी क्लास जीन रिप्रेजेंट करेगा उसको। यदि ए क्लास जीन में कोई म्यूटेशन हो गया और वो अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह कौन एक्सप्रेस होगा, सी क्लास का जीन एक्सप्रेस होगा। और वहां पर प्रोडक्ट भी कौन से बनेंगे, सी क्लास जीन वाले बनेंगे। और अगर सी क्लास में यदि कोई म्यूटेशन हो जाए कारणवश, तो उसकी जगह कौन से आएंगे, बी क्लास वाले। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक दूसरे के काम आते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन यदि बी क्लास के जीन में कोई भी प्रकार का म्यूटेशन हो जाए, तो उस क्लास की जगह कोई भी नहीं, वो अब्सेंट रहेगा, वहां पर कोई भी जीन नहीं आएगा। यदि जो बी क्लास जो भी प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे। तो अगर हम एक की बात करें, ए क्लास जीन को तो कौन रिप्रेजेंट करेगा, अगर ए एक्सप्रेस ना हो पाए तो कौन एक्सप्रेस होगा, सी एक्सप्रेस होगा। और सी एक्सप्रेस ना हो पाए तो कौन एक्सप्रेस होंगे, ए एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, तो ये 3 क्लास पढ़ ली। अब ये किस प्रकार से फ्लोर के इन पार्ट्स का डेवलपमेंट करती है, वो देखते हैं। अब देखो, इसको हम एक ट्राइंगल के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से कंट्रोल करती है। ये तीनों क्लास समझ में आ गया आपको। अब देखो, इसको एक ट्राइंगल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं हम। ये है हमारे पास ए क्लास जीन, ये है हमारे पास ए क्लास जीन। इसके साथ अलग अलग कलर में देखते हैं हम इनको। ये है हमारे पास सी क्लास जीन, ये है हमारे पास सी क्लास जीन, और ये है इसके ऊपर बी क्लास जीन, ये है बी क्लास जीन। ठीक है, तो ये बी क्लास जीन हो गया, ये हो गया ए क्लास जीन, ये हो गया सी क्लास जीन, और ये हो गया बी क्लास जीन। समझ में आया। ये तीनों जीन मिलकर किस प्रकार से फ्लोर का डेवलपमेंट करते हैं वो समझते हैं। तो देखो यहां पर, अब देखो किस प्रकार से इन चार ऑर्गन है फ्लोर के, इन चारों ऑर्गन को ये तीनों जीन मिलकर किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें हम किसकी, ए जीन की। तो जो ए क्लास के जीन होते हैं,
बी क्लास के जीन होते हैं, इनको हम 4 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। 4 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं तो देखते हैं, यदि ए क्लास ए जीन एक्सप्रेस हो, केवल ए जीन एक्सप्रेस हो, केवल अगर ए जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं तो कौन बनेगा? सेपल। कौन बनेगा? सेपल। सबसे बाहरी पार्ट, फ्लोर का सबसे बाहरी पार्ट को कंट्रोल करता है कौन? ए क्लास के जीन। अब यहां पर ए क्लास के जीन है देखो, और यहां पर ए क्लास के जीन के साथ साथ बी क्लास के जीन भी अगर इसके साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं, ए क्लास के साथ बी क्लास के, तभी तो इनको ऊपर नीचे बनाकर, तो ये दोनों एक साथ एक्सप्रेस होते हैं तो क्या बनता है? पेटल। क्या बनता है? पेटल। यानी फ्लोर का दूसरा चक्कर बनेगा। क्या बनेगा? पेटल। समझ गया? यानी दलपुंज बनेगा। अब बात करें हम तीसरा। अब यहां पर कौन सा जीन था? यहां पर कौन सा जीन था? सी। और यहां पर भी सी है, और यहां पर कौन सा है? बी। अब यदि बी और सी एक साथ एक्सप्रेस हो, यानी बी और सी एक साथ एक्सप्रेस होकर किसको कंट्रोल करते हैं? किसको कंट्रोल करते हैं? तीसरे चक्कर को। तीसरा चक्कर कौन सा है इसका? स्टेमन। तीसरा चक्कर कौन सा है इसका? स्टेमन। तो स्टेमन को कौन कंट्रोल करता है? सी और बी दोनों मिलकर। और अकेला सी किसको कंट्रोल करता है? अकेला सी कंट्रोल करता है लास्ट वाले आपके चक्कर को, यानी कार्पल को। किसको कंट्रोल करता है? कार्पल को, जो कैसा है? फीमेल पार्ट है। स्टेमन कैसा है? मेल पार्ट है। और ये क्या है? एक्सेसरी पार्ट है। जो ये तो स्टेमन मेल को रिप्रेजेंट करता है, कार्पल फीमेल को, ये दोनों एक्सेसरी पार्ट है। तो ये तीनों जीन, ये तीनों क्लास मिलकर किस प्रकार से कंट्रोल करती हैं? ए क्लास के जीन तो किसको कंट्रोल करते हैं? सेपल के। यानी ए क्लास के जीन यदि डेवलप हो, यानी ए क्लास के जीन एक्सप्रेस हो, तो किसको कंट्रोल करेंगे? सेपल को। अकेले, केवल अकेले अगर ए क्लास के साथ बी क्लास, ए और बी दोनों मिलकर किसको कंट्रोल करते हैं? पेटल को। तो पेटल के डेवलपमेंट को कौन कंट्रोल करता है? ए और बी। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब बात करें स्टेमन की बात, तो स्टेमन को कौन कंट्रोल करता है? अकेला जीन नहीं, दो क्लास कंट्रोल करती है, सी क्लास के जीन और बी क्लास के जीन। तो दोनों क्लास मिलकर किसको कंट्रोल करती है? स्टेमन को। ये समझ में आया? अब कार्बल के डेवलपमेंट को कौन कंट्रोल करेगा? सी। कौन कंट्रोल करेगा? सी। ये समझ में आया आपको? तो अकेला सी किसको कंट्रोल करता है? कार्बल को। अगर सी के साथ बी हो तो कौन बनेगा? स्टेमन। तो ये है जीन। यहां तक समझ में आ गया? तो लेकिन ये है हमारे पास ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। तो ये तो क्लास हो गई। क्या इनमें भी कोई स्पेशल जीन होते हैं? हाँ जी। तो इसमें कौन कौन से स्पेशल जीन होते हैं? तो ए क्लास की बात करें हम, तो ए क्लास में कौन कौन से जीन होते हैं? ए क्लास में जीन होता है एपीटेला। एपीटेला, तो एपीटेला जीन होता है। तो एपीटेला जीन को हम एपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एपी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी क्लास की जीन की बात करें हम, तो बी क्लास की जीन में होता है हमारे एपीटेला के बाद में पिस्टिलेटा। कौन सा होता है? पिस्टिलेटा जीन होता है। इसके बाद में एक और जीन होता है जिसको हम पिस से लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं पिस। और सी क्लास के जीन में, सी क्लास में होता है एक और जीन होता है, कौन सा? सी क्लास में होता है एगेमस। कौन सा? एगेमस। तो ये 3 प्रकार के जीन होते हैं। ये 3 प्रकार के जीन होते हैं। इनमें भी थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन होता है और इनमें भी थोड़े अलग अलग प्रकार के जीन बनते हैं। तो देखो कौन कौन से होते हैं। ए क्लास में एपीटेला, पिस्टिलेटा और सी है एगेमस। तो ये तीनों जीन मिलकर किसको कंट्रोल करते हैं? फ्लोर डेवलपमेंट को। अब देखो हम ये यहाँ पर केवल क्लास लिख रखे हैं, इनके साथ साथ हम यदि जीन भी लिखें तो वो किस प्रकार का बनेगा? तो हम इसको दोबारा से बनाते हैं। देखो किस प्रकार का बनेगा। ये जो ट्राइंगल है इसको हम दोबारा से बनाते हैं। इस ट्राइंगल में देखो इस प्रकार से बनेगा अब ये ट्राइंगल। यहां पर बी क्लास के जीन आएंगे, यहां पर ए क्लास के जीन आएंगे और यहां पर सी क्लास के जीन आएंगे। अब देखो ए क्लास के एग्जाम्पल की बात करें तो ए क्लास में एपीटेला होता है। तो एपीटेला फर्स्ट और सेकंड दोनों पाए जाते हैं ए क्लास में। एपीटेला फर्स्ट, यानी हम इसको लिख सकते हैं एपी फर्स्ट एंड एपी सेकंड, दो पाए जाते हैं एपीटेला फर्स्ट एंड सेकंड।
तो ये दोनों किस में पाए जाते हैं? ए क्लास में। आपको क्लास पता होगी क्योंकि मैं पहले अर्लियर डायग्राम बना चुका हूं। तो कौन कौन सी है इसमें? तो यहाँ पर तो ए क्लास, यहाँ पर अब दूसरी क्लास में यहाँ पर ए में कौन सा पाया जाएगा? एपिटाला फर्स्ट और एपिटाला सेकंड। ठीक है, ये दोनों है ए क्लास में। ए क्लास में दो जीन पाए जाते हैं, एपी फर्स्ट एंड एपी सेकंड। बी क्लास की बात करें तो बी क्लास में भी दो जीन पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो एपिटाला, एक तो पिस्टिलाटा और एक पाया जाता है एपिटाला थर्ड। कौन सा पाया जाता है? एपिटाला थर्ड। बी क्लास के जीन की बात करें, ये एग्जांपल भी पूछ सकते हैं कि बी क्लास के जीन का एग्जांपल बताओ। बी क्लास में पिस्टिलाटा और एपी थर्ड पाया जाता है, यानी एपिटाला थर्ड। यहां पर भी कौन सा आएगा? पिस्टिलाटा, इसको थोड़ा उल्टा लिखते हैं, एपी थर्ड। तो दोनों ही पाए जाएंगे, ये के और पिस्टिलाटा। ठीक है, अभी यहां पर कौन सा पाया जाएगा? सी क्लास के जीन पाया जाता है एगेमस जीन। कौन सा? एगेमस, जिसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? एगेमस को एजी। क्या लिखते हैं? सी क्लास में ए की जीन पाया जाता है, कौन सा? एगेमस, जिसको लिखते हैं एजी। और यहां पर भी कौन सा पाया जाएगा? एगेमस। तो ये जीन पाए जाते हैं। कौन से जीन पाए जाते हैं? ये एग्जाम्पल लिख दिए, क्लास लिख रखे थे पहले, अभी एग्जाम्पल लिख दिए। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एपी फर्स्ट, एपी सेकंड। और एपी फर्स्ट और एपी सेकंड किसको कंट्रोल करेंगे? अकेले। किसको कंट्रोल करेंगे आप बताओ? कौन सा होगा? सेपल। किसको कंट्रोल करेंगे? सेपल। एपी फर्स्ट, एपी सेकंड और एपी थर्ड। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ये तीनों जीन मिलकर, इसमें पिस्टिलाटा का कोई ज्यादा रोल नहीं होता, ये एग्जाम्पल जानना जरूरी है। यहाँ पर ये तीनों मिलकर, लेकिन ये तीसरा जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? पिस्टिलाटा में। किसको कंट्रोल करते हैं? पेटल को। किसको कंट्रोल करते हैं? पेटल को। अब इसकी बात करें, यहां पर एगेमस जीन और पिस्टिलाटा जीन। कौन सा? एगेमस जीन और पिस्टिलाटा जीन दोनों मिलकर किसको कंट्रोल करते हैं? एगेमस जीन और पिस्टिलाटा जीन दोनों मिलकर किसको कंट्रोल करते हैं? ये करेंगे जैसा मैंने पहले बताया था, उसी को कंट्रोल करेंगे, स्टेमन को। किसको कंट्रोल करेंगे? स्टेमन को। यानी ये दोनों जीन एक्सप्रेस होंगे तो क्या बनेगा? स्टेमन बनेगा। अब लास्ट में अगर केवल एगेमस जीन है तो क्या बनेगा? केवल एगेमस है तो क्या बनता है? कार्पल बनता है। तो ये हो गए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एगेमस जीन किसको कंट्रोल करता है? कार्पल को। एगेमस और पिस्टिलाटा जीन दोनों किसको कंट्रोल करते हैं मिलकर? स्टेमन को। और पेटल किसको कंट्रोल करता है? पेटल कंट्रोल करता है। ये पेटल को कौन सा जीन कंट्रोल करता है? एपी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये बता सकते हो आप। और सेपल को कंट्रोल कौन करता है? एपी फर्स्ट और एपी सेकंड। तो ये तो हो गए सिंपल क्वेश्चन। अब बात करते हैं म्यूटेशन की। हम बात करते हैं किसकी? म्यूटेशन की। यदि इनमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? यदि इनमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? मान लो यहां पर म्यूटेशन हो जाए और यहां पर म्यूटेशन हो जाए, या यहां पर म्यूटेशन हो जाए। सीएसआईआर नेट लेवल में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कि म्यूटेशन, इसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो कौन सा ऑर्गन बनेगा और कौन सा नहीं बन पाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के म्यूटेशन हो सकते हैं, क्योंकि 3 प्रकार की क्लास है हमारे पास। तो 3 क्लास है, तो अब हम 3 अलग अलग कंडीशन देखते हैं। 3 अलग अलग कंडीशन देखेंगे कौन कौन सी। तो इसको दोबारा से मिटाते हैं, हम 3 अलग अलग कंडीशन बनाते हैं। 3 अलग अलग कंडीशन बनाते हैं म्यूटेशन की। अब पहली कंडीशन है हमारे पास ए क्लास जीन म्यूटेटेड, यानी ए क्लास जीन म्यूट हो जाए, यानी उसमें ए क्लास की जीन में म्यूटेशन हो जाए। दूसरी कंडीशन है हमारे पास बी क्लास के जीन म्यूटेशन हो जाए, बी क्लास के जीन में म्यूटेशन हो जाए। और तीसरी कंडीशन है हमारे पास सी क्लास के जीन, सी क्लास जीन म्यूटेंट हो जाए। और यहां पर भी म्यूटेंट लिख दो आप, म्यूटेंट। 3 कंडीशन हो जाए। हो सकता है ए क्लास के जीन में म्यूटेशन हो जाए, बी क्लास के जीन में म्यूटेशन हो जाए और सी क्लास के जीन में म्यूटेशन हो जाए। तो मान लो यहां पर हम कंडीशन बनाते हैं, वो ट्राइंगल बनाएंगे हम। यहां पर ट्राइंगल बनाते हैं मान लो। अब यहां पर ज्यादा कलरिंग नहीं कर रहे हैं हम, सिंगल कलर में देखेंगे इसको। अब देखो यहां पर ए जीन है, ए जीन है, बी जीन है, बी जीन है, सी जीन है और सी जीन है। ये तीनों जीन कंट्रोल करते हैं किसको?
फ्लोरिंग। नॉर्मली तो ये किसको कंट्रोल करता है, सेपल को। आपको मैंने पहले बता दिया, ये किसको कंट्रोल करते हैं, दोनों मिलकर पेटल को। ये दोनों मिलकर किसको कंट्रोल करते हैं, स्टेमन को। और ये किसको कंट्रोल करता है, किसको, लास्ट वाले चक्कर को, जिसको बोलते हैं गाइनोसियम या कार्पल को। तो ये तीनों कंट्रोल करेंगे। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है, यदि एक क्लास का जीन म्यूटेट हो जाए यानी उसमें कोई चेंज आ जाए, उत्परिवर्तन हो जाए और वो अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाए। तो मैंने स्टार्टिंग में एक बात और बताई थी कि इन जीन में रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है कि यदि ए जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए तो उसकी जगह कौन सा जीन आएगा, सी जीन। यानी ए जीन अगर म्यूटेशन हो जाए तो उसकी जगह कौन सा जीन आएगा, सी जीन। तो यहाँ पर ये इसमें तो म्यूटेशन हो गया है ए में, तो और यहाँ पर कौन सा आएगा, सी। और यहाँ पर भी कौन सा आएगा, सी। समझ में आया, इसमें तो म्यूटेशन हो गया और यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेस होगा, फिर सी। तो ए किसके द्वारा रिप्लेस हो गया, सी के द्वारा। तो अब कौन से ऑर्गन बनेंगे, तो देखो यहाँ पर ए नहीं है, ए जीन नहीं है, तो कौन से है, सी। और सी किसको कंट्रोल करता है, कार्पल को। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्पल। अब यहाँ पर क्या बनेगा, बी। अब ए तो है नहीं, तो बी और सी किसको कंट्रोल करता है, जैसा हमने देखा था, बी और सी किसको कंट्रोल करता है, बी और सी कंट्रोल करता है स्टेमन को। तो यहाँ पर क्या बनेगा, स्टेमन। यहाँ पर क्या बनेगा, स्टेमन। और यहाँ पर नॉर्मल है, बी और सी किसको बनाता है, स्टेमन को बनाता है हमेशा। और सी किसको बनाता है, ये हमेशा कार्पल को बनाता है। तो अब इस प्रकार के फ्लोवर की बात करें, मान लो ऐसा फ्लोवर, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, ऐसा फ्लोवर जिसमें एक क्लास के जीन में म्यूटेशन हो गया, तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन बनेंगे। तो आप देखो कौन कौन से ऑर्गन बने, कार्पल, स्टेमन, कार्पल। मतलब दो ही प्रकार के ऑर्गन बने, कार्पल और स्टेमन। तो इसका एग्जांपल आंसर क्या होगा, कार्पल एंड स्टेमन ही बने, कार्पल एंड स्टेमन बने। समझ में आ गया। और कौन से नहीं बने, पेटल और सेपल नहीं बने। प्रेजेंट, ये तो हो गए प्रेजेंट, और पेटल एंड सेपल अब्सेंट। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आ गया आपको। अब दूसरा कंडीशन की बात करें, तो दूसरी कंडीशन की बात करें, वैसे ही बनाते हैं हम। दूसरी कंडीशन है हमारी जिसमें कौन से क्लास के जीन म्यूटेंट होंगे, बी क्लास के जीन। कौन से क्लास के जीन, बी क्लास के जीन म्यूटेंट होंगे। अब मान लो यहां पर ए नॉर्मल है, सी भी नॉर्मल और सी भी नॉर्मल है, लेकिन किसमें चेंज हो गया, बी में म्यूटेशन हो गया। और आपको मैंने बताया था शुरू में कि यदि बी में कोई म्यूटेशन हो जाए तो उसकी जगह कोई नहीं आता, उस बेचारे की जगह कोई भी नहीं आता। तो इसका मतलब उसके प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएंगे, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर बी म्यूटेंट हो गया तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एब्सेंट मान सकते हैं उसको। एब्सेंट है तो यहाँ पर कौन से जीन रह गए, केवल ए और सी जीन ही रह गए। और ए और सी किसको कंट्रोल करते हैं, ये देखते हैं। ए किसको कंट्रोल करता है, यहाँ पर अकेला है ए, किसको कंट्रोल करेगा, यहाँ पर देख लो आप, हमेशा किसको कंट्रोल करता है, ए स्टेमन को, सेपल को। किसको कंट्रोल करता है, सेपल को। और यहाँ पर भी अकेला ही है क्योंकि बी तो एब्सेंट ही मान रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया, इसमें म्यूटेशन हो गया तो एब्सेंट है, तो यहाँ पर भी सेपल ही बनेगा। क्या बनेगा, सेपल। और यहाँ पर देखो केवल सी जीन है, बी तो एब्सेंट है। बी एब्सेंट क्यों है, क्योंकि म्यूटेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सी किसको कंट्रोल करता है, कार्पल को। किसको कंट्रोल करता है, कार्पल को। और इसकी बात करें तो अकेला सी, आपको वैसे ही पता है कार्पल को करता है। तो कौन कौन से दो ऑर्गन बने, सेपल और कार्पल। तो यहां पर कौन से दो ऑर्गन बनेंगे, सेपल एंड कार्पल। तो आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले, मान लो किसी फ्लोवर में यदि बी क्लास के जीन में म्यूटेशन हो गया तो कौन से ऑर्गन बनेंगे। तो कौन से ऑर्गन बनेंगे आपको पता होना चाहिए, कौन से ऑर्गन बनेंगे, केवल सेपल और कार्पल। आप ये डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। और इस प्रकार का यदि आपके ब्रेन में है तो इमेज। अब लास्ट बात करें हम तीसरे प्रकार की, सी क्लास के जीन में म्यूटेशन हो जाए। क्या हो जाए, सी क्लास के जीन में म्यूटेशन हो जाए। तो सी क्लास के जीन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होता है, देखो
सी क्लास के जीन में म्यूटेशन हो जाए तो नॉर्मल क्या है इसमें, ए नॉर्मल है, बी नॉर्मल है, सॉरी ए नॉर्मल है, बी नॉर्मल है, और सी कैसा है, सी कैसा है म्यूटेंटेड, सी म्यूटेंट हो गया और यहां भी सी म्यूटेंट हो गया, सी म्यूटेंट हो गया, सी में म्यूटेशन हो गया। तो मैंने बताया था कि यदि ए म्यूटेंट हो जाए तो सी आ जाता है और सी म्यूटेंट हो जाए तो क्या आ जाता है, ए आ जाता है। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आप बता सकते हैं, या एंटागोनिस्टिक होते हैं, तो एक दूसरे की जगह आ जाते हैं। तो यहां पर कौन सा जीन एक्सप्रेस हो जाएगा, फिर ए जीन एक्सप्रेस हो जाएगा, और यहां पर भी ए जीन एक्सप्रेस हो जाएगा। तो अब सी क्लास के जीन म्यूटेंट हो गए तो इस फ्लोर में कौन कौन से ऑर्गन बनेंगे, कौन कौन से ऑर्गन बनेंगे, एक यहां पर का क्या बनेगा, नॉर्मल सेपल बनेगा क्योंकि अकेला ए है, यहां पर ए और बी है, दोनों है, तो किसको क्या बनेगा, पेटल बनेगा, नॉर्मल है, सेपल और पेटल बन गया। यहां पर देखो सी क्लास अब्सेंट है, अब्सेंट यहां पर क्या आ गया, ए आ गया, सी तो म्यूटेशन हो गया और ए आ गया, तो ए और बी एक्सप्रेस होंगे, तो किसको क्या बनेगा, ए और बी एक्सप्रेस होता है तो क्या बनता है, पेटल बनता है, क्या बनता है, पेटल बनता है। और लास्ट में भी क्या बन गया, यहां पर अकेला ए ही है, सी तो चला गया यहां से, तो अकेला ए है तो क्या बन जाएगा, सेपल, क्या बन जाएगा, सेपल बन जाएगा। तो इस फ्लोर में कौन कौन सी चीजें बनी, सेपल, सेपल और पेटल, केवल सेपल और पेटल ही बनेंगे। यहां पर एंड्रोसियम और गायनोसियम नहीं बन पाएंगे। यहां पर देखिए तो यहां पर गायनोसियम बन पाएंगे और यहां पर कैलिक्स बन पाएंगे, यानी सेपल और कार्पल है, और यहां पर बात करें तो यहां पर स्टेमन और कार्पल बन पाएंगे। तो ये तीनों प्रकार की कंडीशन एग्जाम में घुमा घुमा कर पूछी जाती है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, मैंने बताया कि कौन कौन से जीन इनको कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से जीन इनको कंट्रोल करते हैं, इनको पता होना चाहिए आपको। ए क्लास के जीन दोबारा देख लो आप, ए क्लास के जीन को कौन कंट्रोल करता है, ए क्लास के जीन को कंट्रोल करता है एपी फर्स्ट एंड एपी सेकेंड, इसमें दो जीन पाए जाते हैं। बी क्लास की बात करें, बी क्लास की बात करें तो बी क्लास में कौन से जीन पाए जाते हैं, पिस्टिलाटा और एपी थर्ड, एपी थर्ड। और सी क्लास की बात करें, सी क्लास में कौन सा पाया जाता है, सी क्लास में कौन सा पाया जाता है, एगेमस, कौन सा पाया जाता है, एगेमस। तो ये तीनों जीन यहां पर मैंने पहले बताया, सारी कंडीशन हमने देख ली है, नॉर्मल कंडीशन देख ली है। नॉर्मल कंडीशन में ए क्लास के जीन किसको कंट्रोल करते हैं, सेपल को, बी और ए कंट्रोल किसको करते हैं, पेटल को, बी और सी किसको कंट्रोल करते हैं, स्टेमन को, और अकेला सी किसको कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, कार्पल को। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एबीसी मॉडल क्या है, और इसमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या है, म्यूटेशन की दोनों लाइन दोबारा याद कर लो। ए यदि म्यूटेशन हो जाए, ए में यदि म्यूटेशन हो जाए तो सी एक्सप्रेस होता है उसकी जगह, और यदि सी में म्यूटेशन हो जाए तो ए एक्सप्रेस होता है, और यदि बी में म्यूटेशन हो जाए तो उसकी जगह कोई नहीं आता है, वो फ्री रहता है, अब्सेंट ही मान लिया जाता है उसको। तो अब्सेंट रहता है तो उसकी जगह जो भी है वहां पर जीन ए और सी है वही वर्क करेंगे। तो ये तीन कंडीशन बन सकती है, ए क्लास के जीन में म्यूटेशन हो जाए, बी क्लास के जीन में म्यूटेशन हो जाए, और सी क्लास के जीन में म्यूटेशन हो जाए। तो ये था हमारा एबीसी मॉडल ऑफ फ्लोवर डेवलपमेंट। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि क्या डाउट है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर अच्छी तरह से सीएसआई नेट की तैयारी कराई जाती है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।